किसी को सांप काट लिया, बिच्छू काट लिया, कई कई तो आदमी जहरीला होता है, बिच्छी काटता है तो उसको असर नहीं करता है। मेरी दादी को असर नहीं करता था और हमारी बुआ को ना मारा बना दिया। बिच्छू काटेगा तो केवल लोकल एनेस्थीसिया दे दिया जाता है। मान के चलिए यहाँ बिच्छू काट दिया ना, मेथेनोइक एसिड, इसी को हम लोग कहते हैं फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड यही चींटी के डंक और बिच्छू के डंक में होता है। चींटी और बिच्छू के डंक में क्या पाया जाता है? फार्मिक एसिड या मेथेनोइक। उसी का नाम, दोनों का एक ही का नाम है। समझ में आ गया कि नहीं आया? देखिए, चींटी को फार्मेसिया बोला जाता है। जब वैज्ञानिक के हाथ में मेथेनोइक एसिड गिरा ना अचानक, तो वो उसको लगा कि चींटी काट ली है। उसको लगा एक साथ बहुत सारे चींटी काट ली, तो फार्मेसिया होता है चींटी ग्रीक में, तो उसको लगा फार्मेसिया। तो देखा इसमें कोई चींटी नहीं काटी है, फिर भी ऐसा लहर रहा है, तो एसिडवे का नाम रख दिया चींटी वाला एसिड। तो फार्मेसिया से क्या हो गया? फार्मिक एसिड। क्या हो गया? फार्मिक एसिड। HCOOH, HCOOH क्या होता है? ये फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड समझ में गया? बिच्छू के डंक में फार्मिक एसिड को डाइल्यूट करने के लिए या इसके असर को कम करने के लिए हम लोग फास्फोरस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फास्फोरस का यूज करते हैं। तो लेकिन अब तो इंजेक्शन आ गया है सब। किसी को सांप काट लिया, बिच्छू काट लिया, इंजेक्शन लगा दिए। सांप काटने पे तो थोड़ा सा ज्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ता है और 7-8 बोतल सेलाइन चढ़ा देगा आपको, क्योंकि सांप काटता है ना तो अमूमन ब्लड बहुत गाढ़ा हो जाता है, दही जैसा, और वो बह नहीं पाता है और फिर हार्ट अटैक आ जाता है, मर जाता है। इसलिए 8-9 बोतल पानी चढ़ा दो पूरा। मान के चलिए आपके पास दही को एकदम गाढ़ा है, 2 बाल्टी पानी डाल देते हैं, कुल पंचुचूर हो जाएगा। जा नहीं हो जाएगा तो डॉक्टर क्या चल रहा था? पानी चढ़ा देता है। बड़ी मत पूछिए, और उसको तो बहुत सांसत होता है जो सांप जिसको काट लेता है। और उससे ज्यादा सांसत जानते हैं किसको होता है? जो सोचा जहर खैले रहता है, जहर खाया बच गया, डॉक्टर तो बाप रे बाप आइस ट्यूब डालेगा मुंह में, नकिया में से ट्यूबवा डालेगा, नकिया में से डाल के फिर मुंह में लाकर फिर पेटवा के अंदर तक ले जाएगा। यहाँ पे चिल्लाते रह जाए यहाँ पे। अब बढ़िया से एकदम, अरे बाहर था ये, नहीं तो पता चला हम अपने नकिया फाड़ देंगे। तो खैर वो सब सुसाइड अटेम्प्ट कभी नहीं करना चाहिए किसी को भी। सबके जीवन में कभी ना कभी ऐसा समय आता है जब ऐसा लगता है कि अब लौट जाते हैं लोग। सबके जीवन में आता है। हमको पटना में इतना टॉर्चर किया गया था कि बस किराया अब नहीं था तो नहीं तो हम लौट गए रहते। बस 40 रुपये बचल था और गांव जाने के लिए 70-80 रुपये उस समय लगता था। तो मान के चलिए कि अगर 80 रुपये रहता, निकल दे रहते, 40 से छोड़बे किया था सब। हमारे कोचिंग यहाँ नहीं थी पहले। मुसल्लापुर हाट जो है ना, उसके जस्ट पहले एक तो जगह है, हाट की बाउंड्री हमारी बाउंड्री, मतलब उधर अगर सब्जी कोई बेचता था, प्याज 40 रुपया, तो हमको क्लास में सुनाई देता था प्याज 40 रुपये है। वहां था बेंच, कुर्सी, टेबल, पंखा सब रख लिया गया था, A to Z। तो सबको समय आता है, एक टाइम लगता है कि भाई बहुत हो जाएगा, एक से एक होता है, होते रहता है सब। इसलिए कभी कि विद्यार्थी जीवन में भी ये सब चीज आता है। कई बार रिजल्ट नहीं होगा तो आप लोग को भी लगेगा कि क्या है, सुसाइड कभी नहीं करना चाहिए, समझे? क्योंकि ये जीवन आपका नहीं है, आपके माता पिता का है। उनको सौंप दीजिएगा। उनको मारना होगा तो मार देंगे लोग, आप अपने से नहीं लीजिएगा। तो ये फार्मिक एसिड समझ में आ रहा है? बिच्छू काटता है तो भी फार्मिक एसिड। बिच्छू काटेगा तो केवल लोकल एनेस्थीसिया दे दिया जाता है। जैसे मान के चलिए यहाँ बिच्छू काट दिया ना, तो शून्य करना है। लोकल मतलब होता है थोड़े दूरी में, एनेस्थीसिया मतलब शून्य करना। एक होता है जनरल एनेस्थीसिया, भर देंगे शून्य कर देगा, बेहोश। जनरल एनेस्थीसिया माने बेहोश कर देगा जा, और लोकल एनेस्थीसिया मतलब कुछ दूर तक। तो अगर आपको बिच्छू काट दिया ना तो क्या करेगा? लोकल एनेस्थीसिया देगा, लोकल एनेस्थीसिया दे देगा। क्योंकि लोकल एनेस्थीसिया का भी असर 6-7 घंटे रहेगा, और बिच्छू का भी असर कितने घंटे रहेगा? 6-7 घंटे। तो क्या है ना कि वो पता नहीं चलेगा आपको, वो एरिया क्या किया रहेगा? शून्य कर दिया रहेगा। तो बिच्छू में तो खैर नॉर्मल होता है। और कई तो आदमी जहरीला होता है, उसको बिच्छी काटता है तो उसको असर नहीं करता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं उनको असर नहीं करता। मेरी दादी को असर नहीं करता था और हमारी बुआ को ना मारा बना दिया। हुआ क्या, उन गर्मी के दिन में गांव में तो आदमी छत पे सोता है, गर्मी के दिन में सांप बिच्छू निकलते हैं, उनके मच्छरदानी में बिच्छू घुस गई थी और उनको काट रही है। उनको उतना असर नहीं कर रहा था, तो करी काज ने कहां से इतना मच्छर घुस गई। तब तक बुआ कहीं की रुका, हम झाड़ देतनी मच्छरदनिया, हम खोल के मतलब उड़ा देतनी, मतलब मच्छरवा गई ना, मार दिया इनको। और किसी को चढ़ता है ना बिच्छी, बहुत भयानक, और किसी को नहीं चढ़ता है। तो कोई होता है जिसपे फार्मिक एसिड उतना काम नहीं करता। सांप में उसका अलग एसिड होता है। अगर वो ब्रेन को डैमेज करेगा तो न्यूरोटॉक्सिक, और ब्लड को करेगा तो हीमोटॉक्सिक। हीमोटॉक्सिक होगा या तो न्यूरोटॉक्सिक होगा। हीमोटॉक्सिक हो गया या न्यूरोटॉक्सिक, दोनों ही खतरनाक होते हैं, लेकिन ज्यादा खतरनाक होता है न्यूरोटॉक्सिक। मेन हेडक्वार्टर बंद कर देगा। वो क्या है? न्यूरोटॉक्सिक। ज्यादा खतरनाक न्यूरोटॉक्सिक, ज्यादा खतरनाक हीमोटॉक्सिक, उतना खतरनाक नहीं होता है।